Hello everyone, welcome back to our channel. I am Himanshu Srivastava. You are watching Himanshu the Food Wizard. First of all, I would like to thank all of you for giving me the love and support on my first video. So today we'll be talking about flavor threshold and its types and what are the factors affecting the flavor threshold. चलिए शुरू किया जाए फिर. Before we move on, let's talk about some of the important things which we need to follow. Simple philosophy. First, hard work comes सक्सेस. हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो 100% वैलिड है. लेकिन कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें? एक टाइम टेबल बना के प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे एक ईयर में 365 दिन होते हैं और एक वीक में 7 डेज हैं. तो इन 7 डेज में इन 7 डेज में 1 आवर फूड टेक्नोलॉजी को पर डे मैं डिवोट करूँगा ही करूँगा, या 1 आवर इन 7 दिन में पर डे मैं फूड टेक्नोलॉजी को रोज़ पढ़ूँगा, ये अभी से डिवोट कर दीजिए. ऐसे ही जब सेकेंड वीक हो तो टाइम 2 आवर कर दीजिए. ऐसे ही धीरे करते 3 वीक 4 वीक ऐसे ही करते करते 365 दिन तक इतने आवर मैं फूड टेक्नोलॉजी को दूंगा. सेकेंड इज नोट्स. Proper and effective notes are very important. See, whatever you are acquiring or gaining from any social media platform or from any book, always make a habit to write it and write it in your own words so that it will be easy for you to understand. जब आप एग्ज़ाम्स से पहले किसी भी एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन के लिए बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि पूरी बुक पढ़ पाओ. तब नोट्स ही काफ़ी हेल्प करते हैं. कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है तो उसको हाइलाइटर से अंडरलाइन कर दिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको अंडरलाइन कर दिए और उसको फिर डिक्शनरी में देख लिए, तो इससे काफ़ी हेल्प होती है. थर्ड इज़ कीवर्ड. कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे, आइए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, non-enzymatic browning reaction involving reducing sugar and a free amino acid on a protein known as dash. Options क्या क्या है? Caramelization, Maillard reaction, peroxidation and deamination. तो इसमें कीवर्ड्स ही फाइंड आउट करना है हमें. तो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर एंड अ फ्री अमीनो एसिड. ये हमारे किस में होते हैं? Maillard reaction. सिंपल Maillard रिएक्शन आपको ऑप्शन हो गया. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्लेवर थ्रेशोल्ड. बिफोर दैट इस टर्म के बारे में जान लेते हैं. फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड फील. सो हाउ कैन वी डिफाइन फ्लेवर थ्रेशोल्ड? इट इज द मिनिमल कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन नोज. इसमें 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. एक आपका मिनिमल कंसंट्रेशन एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन नोज. मैंने यह पॉइंट्स में इसलिए मेंशन किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. किसी भी डेफिनेशन को ब्रेक कर पॉइंट्स में लिखने से उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है और ये कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो थ्रेशोल्ड को अफेक्ट करते हैं, आइए देखा जाए. थ्रेशोल्ड ऑफ द एरोमा इन एयर. कीवर्ड इज एरोमा. एरोमा मीन्स स्मेल. Concentration in the food. Keyword is concentration. Solubility in oil and water. Keyword is solubility. Solubility क्या है? सब्सटेंस का मैक्स अमाउंट जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए. पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन एयर एंड द फूड. पार्टीशन कोफिशिएंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब how a solute is distributed between two immiscible solvents.
pH ऑफ द फूड। आई थिंक pH तो सबको पता होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इससे मुझे एक शॉर्ट टर्म याद आ गया, मैंने क्लास 10 में पढ़ा था। हाइपोटेन्यूसन निकालने के लिए क्लास 10 में यूज़ करते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर वेव। So let's talk about the types of threshold. There are 4 types of threshold. First is detection. Second, recognition. Third, difference. Fourth and last one is terminal. So we will look them in detail one by one. Let's talk about the detection threshold and difference threshold. First, detection threshold. इसको हम लोग एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। ये किसी पर्टिकुलर टेस्ट और स्मेल के लिए होता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड दैट पैनलिस्ट कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम वाटर और अदर सॉल्वेंट। किसी कंपाउंड का लोएस्ट कंसंट्रेशन जो पैनलिस्ट डिस्टिंग्विश कर पाए वाटर और अदर सॉल्वेंट्स। डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बारे में, दिस इज ऑल्सो रिफर्ड एज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। हाउ कैन वी डिफाइन इट? इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू गिव अ परसेप्टिबल चेंज। किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट चेंज उसके कंसंट्रेशन का जो एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चेंज दे जाए, इसको हम लोग GND बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हम लोग रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड और टर्मिनल थ्रेशोल्ड के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट, रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड. इट इज डिफाइंड एज द लोएस्ट कंसंट्रेशन एट विच सब्सटेंस इज करेक्टली आइडेंटिफाइड। जिस लोएस्ट कंसंट्रेशन पे सब्सटेंस करेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाए। टर्मिनल थ्रेशोल्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस above which changes in the concentration are not perceptible. Changes in the concentration perceptible नहीं है, desired level तक नहीं है। पॉइंट्स की हेल्प से, ये कीवर्ड्स से लर्न करने की एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, मतलब आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरा अगर कह रहा है कि यार ये कैसे याद कर रहे हो तो एकदम बेकार है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपना देखना है, अपने फ्यूचर गोल्स अचीव करने हैं। अगर मुझे ऐसे समझ में आता है तो मेरे लिए यही बेटर है। माइंड इट, समबडी ओपिनियन अबाउट यू डोंट चेंज योर डेस्टिनी, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ टू चेंज योर डेस्टिनी। होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ यू डू then please don't forget to like, share or subscribe to our YouTube channel. Also, if you have any query or any doubt or you want to give any types of suggestion, just comment below. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।